बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने पीएफ में एज एयरमैन अप्लाई किया है तो आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप सीख जाएं और उनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका इंग्लिश का जो टेस्ट है वो आसानी से पास हो जाए। दोस्तों, हकीकत ये है कि इंग्लिश के टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, पर इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसकी आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीडियोस भी आप देख लेते हैं और यूट्यूब पर आप पाक शहीन की जो सीरीज़ होती हैं वो भी आप देख लेते हैं और आपका जो टेस्ट होता है वो आप पास तो कर पाते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो टेस्ट है इसमें आप फेल हो जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि इंग्लिश के टेस्ट में आता क्या है। तो दोस्तों, जिस बंदे को ये नहीं पता होता कि उसके टेस्ट में क्या आने वाला है वो अपने टेस्ट की कैसे तैयारी कर पाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश के टेस्ट का जो सिलेबस है वो शेयर करूंगा। उसके साथ ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें वो शेयर करूंगा। एयरमैन के लिए जो पीडीएफ नोट्स हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और एयरमैन के लिए जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारी पेड वेबसाइट एयरमैन के लिए वहाँ अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है सिलेबस। तो सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में बशमूल आर्टिकल्स ये लाजमी आते हैं हमारे टेस्ट के अंदर। दोस्तों, हमारे जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो टोटल 8 है, आर्टिकल मिला के 9 हो जाते हैं। ठीक है। अब सब में से अगर दो दो एमसीक्यूज आते हैं तो आपके तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यूज इसके आते हैं। लेकिन इसमें से भी वर्ब के ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, एडजेक्टिव के भी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और प्रीपोजिशन के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। हत्ता कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रीपोजिशन के आपके पास 20 से 30 एमसीक्यूज आ सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है उनमें हमने ये देखा है कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मेरे पास 30 से 35 एमसीक्यूज प्रीपोजिशन के आए थे। तो दोस्तों, ये बात भी गलत नहीं होगी कि प्रीपोजिशन की भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप टेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टेंसेस भी आपके टेस्ट का लाजमी हिस्सा है। अब टेंसेस में क्या आ सकता है दोस्तों? टेंसेस में ट्रांसलेशन आ सकते हैं, ट्रांसलेशन टेंसेस का ही हिस्सा होता है। इसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नीचे जो 4 ऑप्शन हैं, 4 जुमले हैं, इनमें से जो ग्रामेटिकली या टेंस सही टेंस वाला जो जुमला है वो आप चूज़ करें। तो दोस्तों, 3 जुमले ऐसे होंगे जो गलत होंगे टेंस के हवाले से, ग्रामर रूल्स के हवाले से, और एक जुमला ऐसा होगा जो दुरुस्त होगा, वो आपने चूज़ करना होगा। तो वो आपका टेंसेस के क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके पास आता है अपोजिट मीनिंग वर्ड्स या एंटोनिम्स। ठीक है। ऐसे अल्फाज जो उलट मानी रखें एंटोनिम्स कहलाते हैं और सिनोनिम्स जो सिमिलर मीनिंग रखें वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। ये आपके आते हैं इजी लेवल, मैट्रिक लेवल की जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होती हैं, ये आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं। इसके साथ आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं आते और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये 10-10, 15-15 भी आ जाते हैं। ये किस तरह होता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आपके पास आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशंस। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके टेस्ट का, आपके सिलेबस का लाजमी हिस्सा है। ट्रांसलेशन भी मैंने आपको कहा कि टेंसेस में शामिल है और यंग वन ऑफ एनिमल्स ये आपको लाजमी आएगा और इसकी कम से कम आपसे 4 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 4 से 7 क्वेश्चन आपके इसके लाजमी आते हैं, तो इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद दो टॉपिक्स और भी हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश की बेसिक वोकेबलरी। इसकी भी एमसीक्यूज आते हैं और फेमस इंग्लिश की जो पोइट्स होते हैं उनके नाम, पोएम्स वगैरह और बुक्स वगैरह उनकी भी यानी कि नाम पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि आपको किसी बुक का नाम बताते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, या कभी कभार किसी पोएम का नाम बताते हैं कि पूछते हैं कि ये किसने लिखी है। ठीक है। कभी कभार किसी पोएट का नाम बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन मंदरजा झेल में से या फॉलोइंग में से किसकी पोएम, यानी कि इस जो नाम बताया होता है पोएट का। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया या शेक्सपियर हो गया, किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो हमारे इंग्लिश के जो जितने भी पोएम्स हैं उनकी जो राइटर्स हैं
उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उनकी यानी कि और भी जितने भी पोएम्स होते हैं उनको आप इंटरनेट पर सर्च करके नोट कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये कम आते हैं, ये ज़्यादा नहीं आते। ये आपके टेस्ट के अंदर 2 से 3 आते हैं। लेकिन अगर आपके जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो 50 एमसीक्यूज का होता है और 20 मिनट का टाइम आपको देते हैं, ठीक है। तो 50 एमसीक्यूज के अंदर 2 से 3 एमसीक्यूज अगर आपके यहाँ से आते हैं और उसको भी आप करेक्ट कर लेते हैं तो आपके अच्छे परसेंटेज बन सकता है। इसके बाद हमारे पास पीएफ एयरमैन के जो पीडीएफ नोट्स हैं, अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो नीचे ये व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, पर्सनैलिटी सारे शामिल हैं, ठीक है। ये हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। गूगल ड्राइव आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। या व्हाट्सअप के थ्रू भी अगर आप कहते हैं तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आपको जैसे जानते हैं कि व्हाट्सएप पर कभी कभी फाइल सेंड नहीं होती, तो इस वजह से हम आपको गूगल ड्राइव के थ्रू ज़्यादा सेंड करेंगे। और उसके लिए आपके पास इंटरनेट पे होना लाजमी है और आपकी जीमेल होना भी लाजमी है। लेकिन अगर आप हमसे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं जिसमें हम आपको पीएफ एयरमैन के पास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, फाइन इंटेलिजेंस बुक की क्वीज़ और बुक पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, सुपर एक्सीलेंट की क्वीज़ जो आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ बुक प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा अकेडमीज की नोट्स प्रोवाइड करते हैं और एक पेड वेबसाइट के एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और इसकी फ़ीस हमने सबसे कम रखी है। तो सेम व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करके जो भी आप पीडीएफ नोट्स बाय करें या आप हमसे कंप्लीट प्रिपरेशन करें, दोनों में से जो भी आपको सूट करे आप हमसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी बाय नहीं करते और आप जो हमारी ये वाली फुल प्रिपरेशन की जो ऑफ़र है ये भी बाय नहीं करते, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पीएफ सर्च करें तो हमारी जितनी भी पीएफ पर बनी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निवी पर जो मैंने इंटेलिजेंस के और फिज़िक्स के और मैथ की जो वीडियोस बनाई हैं वो भी आप ज़रूर देखा करें। उसकी वजह यह है कि देखिए निवी का जो मैथ और फिज़िक्स का टेस्ट होता है वो भी मैट्रिक लेवल पर ही होता है और एयरफोर्स का भी मैट्रिक लेवल पर ही होता है। तो आप ये फ़र्क ना करें कि निवी का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप देख लें, उससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। अच्छा जी, और दोस्तों अभी मैं आपके साथ इंग्लिश की कुछ एमसीक्यूज शेयर कर दूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उसके अंदर किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शी डैश टू द स्टोर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, ये बेसिकली हमने करेक्ट वर्ब लगाना होगा यहाँ पर, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर शी के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो हम एस लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो हम एस नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, शी गोज टू द स्टोर एवरी मॉर्निंग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश हिम सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। आई डैश हिम सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पर देखिए हेम की वजह से अब जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह किसी और दिन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वैसे आपको यूँ लगेगा कि आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। आपके जहन में ये आएगा कि यहाँ पर नो आना चाहिए, लेकिन नो इधर नहीं आता, इधर आता है आई हैव नोन हिम, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया गया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश देयर होमवर्क राइट नाउ। राइट नाउ हमें ये बताता है कि अभी भी मसरूफ़ है, तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस होगा। तो हम इसका आंसर देंगे दे आर डूइंग देयर होमवर्क राइट नाउ। करेक्ट शो आंसर पर क्लिक करेंगे, दे आर डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश यू कमिंग टू द पार्टी टुमारो। ये क्या है, यू कमिंग टू द पार्टी टुमारो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस का है, ठीक है। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, कौन सा वर्ब लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी यूज़ करेंगे। शो आंसर पर क्लिक किया, आर हमारा आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास क्वेश्चन 5 है, आई डैश हर फॉर द पास्ट 2 years। आई हैव सीन, ठीक है। आई हैव सीन फॉर द पास्ट 2 years। देखिए ये क्या है, परफेक्ट टेंस का है, जुमला है, ठीक है। परफेक्ट टेंस का जुमला है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, आई हैव सीन। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी
द टीचर आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। और व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास आते हैं, तो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। क्या क्या कहा है कि द टीचर आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहले एक एक करके देखते हैं। द टीचर आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, ये गलत है क्योंकि, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए इधर। फिर है द टीचर आस्क्ड व्हाट वाज योर नेम, ये भी नहीं है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में पूछा गया है, लेकिन ये नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये भी सूट नहीं करता। द टीचर, क्योंकि हम जो वर्ब होगा वो यानी कि लास्ट में आएगा। व्हाट योर नेम इज, ये जो वर्ब है ये गलत है, ठीक है, इज नहीं आएगा। द टीचर आस्क्ड व्हाट योर नेम वाज, व्हाट योर नेम वाज ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा मैच करता है आंसर के साथ, इसको हम यानी कि आंसर मानेंगे। ऑप्शन डी हमारा देखते हैं, यही है, ठीक है जी, यही है। व्हाट योर नेम वाज, पास्ट टेंस के पास बात हो रही है, तो हम पास्ट की ही बात करेंगे, ठीक है, इसको प्रेजेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैन सेड, आदमी ने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम कहेंगे, ठीक है। द मैन सेड ही इज़ गोइंग टू, ही इज़, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ये गलत हो गया। द मैन सेड ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ये हो गया दुरुस्त, ठीक है। फिर नीचे वैसे देख लेते हैं, द मैन सेज गलत हो गया, नीचे भी सेज है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो बेस्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यही है जी, ठीक है। क्या कहता है, द मैन सेड ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। देखो, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट में हम किसी थर्ड पार्टी को बताते हैं, ठीक है। आप यूँ उसको एज्यूम कर लें कि हम उसी की बात को किसी थर्ड बंदे से उसकी गैर मौजूदगी में बताते हैं। तो जब बताते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस टेंस भी पास में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक बंदे ने आपको क्या कहा कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब ये बात किसी और को अगर आप कहेंगे तो बाद में कहेंगे ना, ठीक है। जब बाद में कहेंगे तो वो आप ग्रामरली क्या होगी आपके लिए, वो आपके लिए वाज होगा क्योंकि पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में आप जब कोई बात बताते हैं तो जाहिर है वो पास्ट होता है। फिर आई विल कॉल यू लेटर, शी सेड, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा या करूंगी। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेज गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने बात कही तो सेम सेम और नहीं होगा, फास्ट यानी फर्स्ट जो फॉर्म होता है। शी सेड शी वुड कॉल, विल का मॉडल वर्ब लगेगा, ठीक है, वुड कॉल फ्यूचर के लिए कि वो मुझे कॉल कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो शी वुड कॉल। फिर है सेड आई विल कॉल, विल नहीं लगेगा। शी विल से ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन ही बचा वो हमारे पास ऑप्शन बी ही बचा है, हम इसके साथ जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास है द केक डैश बाय माई मदर यस्टरडे। अब इसको आप देख रहे, द केक वॉज बेक्ड, ठीक है, बाय माई मदर यस्टरडे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम जो है ना ए के साथ जाएंगे। The cake was baked. The letter dash by the time I arrived. By the time I arrived. ठीक है, by the time I arrived. अब यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया है, प्रीपोजिशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, the letter had been sent by the time I arrived. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द बुक डैश बाय द टीचर, ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस है। द बुक डैश बाय द टीचर, द बुक इज बीइंग रेड बाय द टीचर। ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त आंसर होगा। माई कार डैश यस्टरडे, माई कार वाज फिक्स्ड, ठीक है, माई कार वाज फिक्स्ड, क्यों, क्योंकि भाई पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। एक्स इज नहीं लगेगा, फिक्सेस नहीं लगेगा, फिक्स्ड नहीं लगेगा, ठीक है, वाज फिक्स्ड। 12 MCQs हो गए हमारा। 13 MCQs, ज़ैनब डैश मैनी बुक्स एवरी ईयर, ज़ैनब रीड्स, ठीक है, ज़ैनब रीड्स, सिंगुलर नाउन के साथ एस या इस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पर रीड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ही डैश इन लंदन फॉर 5 years, ही लीव नहीं, फर्स्ट फॉर्म ये भी नहीं होगा, ही लीव्स ये भी नहीं होगा, फॉर 5 years, ठीक है। इसका क्या है, फॉर हमें क्या बताता है, यह हमें बताता है कि परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ लीव्ड, ये बन सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं, इसका आंसर यही होगा इंशाल्लाह, ही हैज़ लीव्ड। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। दे डैश टू स्कूल व्हेन आई सा देम, दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग, दे वर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, वर क्यों, इसलिए कि जमा है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो हम वर के साथ जाएंगे ऑप्शन बी।
तो 15 MCQs हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी नीचे MCQs बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।